हन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वैशायाणं नमो लोये सौसाहुरं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करो, प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे, अब तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे, तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य मूल नायक श्री मुनिस्मृत नाथ भगवान की, परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की, विभास्वर सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। अपन डूबो मत, लगाओ डुबकी के लिए चर्चा में, चर्या में और चेतना में स्वीकार करने के लिए उपस्थित हैं। प्रियात्मन, यह काव्य रचना एक अध्यात्म, न्याय और भक्ति से ओतप्रोत रचना है। इस रचना के लिए रचते हुए साधक ने अपने जीवन के वो बहुमूल्य क्षण दिए हैं, जिन क्षणों को यह काव्य को पढ़ने वाला श्रोता या कवि ही समझ सकता है। यह काव्य की भाषा, यह काव्य का सौष्ठव और इस काव्य में लिपिबद्ध किए गए कवि के भाव वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन भावों के द्वारा हम चाहें तो भव भव का बंध का बंधन भी कर सकते हैं और उन्हीं भावों के द्वारा हम भव भव के बंधनों को तोड़ भी सकते हैं। अतः भव भव के बंधनों को तोड़ने का कारण बने इस लक्ष्य को लेते हुए हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। दिव्य ज्ञानी को भी मेरा साक्षात्कार नहीं, मैं एक अथाह गर्त हूं। मुझ में भरा है केवल अभावात्मक आर्त ही आर्त, पिपासा बुझाने जिसमें आशा झांकती है बार बार। कल इस पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी। इसके भाव यह थे कि कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों न हो, किसी ने संत शिरोमणि विद्यासागर जी से कहा, आचिसी मैं समय सार का अच्छा ज्ञाता हूं, मैंने कई बार समय सार को पढ़ लिया है, पूरी पुस्तक मुझे कंठस्थ हो गई है, कहाँ किस विषय का क्या प्रतिपादन कुंद कुंद भगवान ने किया है वह मैं आपको बताने में समर्थ हूं, आप पूछिए। तो उन्होंने पूछा कुछ नहीं, बस सांकेतिक भाषा में कहा, मैंने एक बार पढ़ा, क्या, और मुनि बन गया। तुम बार बार पढ़ करके भी मुनि
मतलब यह है कि ज्ञान अधिक होना श्रेष्ठकारी नहीं है, बहुत अधिक ज्ञान हो जाए महान नहीं है। चारित्र कितना तुम्हारे भीतर है, श्रेष्ठ और प्रशंसनीय बात हुआ करती है। ज्ञान तो बहुत से लोगों को हुआ करता है। ज्ञान के ऊपर तो आजकल शास्त्रों के ऊपर पीएचडी भी होती है। अंगूठा छाप और पहली क्लास के पढ़ने वाले लोग भी शास्त्रों को लिख देते हैं। किसके आधार पर? चारित्र के आधार पर। अभी गर्णिमा ज्ञानमती अस्वस्थ हैं। ये जो धवला जी सतखंडागम जी की 16 पुस्तकें दिख रही ना, वो पहली क्लास ही पढ़ी हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कि कितना पढ़ी होगी। लगभग यदि आज की जनरेशन से पूछा जाए तो यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, फिर कक्षा 1 में नाम, तो पहली क्लास में उसको छोटा आ, बड़ा आ, ई यही सिखाते। और उसके पहले तो उसको कैसे बैठना है, कैसे अनुशासन में रहना है, यही सब सिखाया जाता है। माने यह समझ के चलना होगा कि पहली क्लास लौकिक शिक्षा को पढ़ने वाली साधिका आज इतनी महान हो गई कि संस्कृत और प्राकृत के महान ग्रंथ पर संस्कृत की सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका लिख दी। एक अक्षर लिखना हो तो कई बार सोचना पड़ता है। अरे किसी से कुछ अच्छा बोलना हो, बुरा नहीं, बुरा तो यदि उससे कुछ बिगड़ जाए ना अड़ोसी पड़ोसी, तो एक सांस में 25 गालियां निकल जाती। वो विशेष नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। विशेष बात यह है कि हमें किसी अपने आगत की स्वागत के लिए यदि कुछ अच्छा बोलना है तो उस बोलने के लिए हमें सोचना, फिर लिखना, फिर उसको विचार करना पड़ता है, फिर उस लिखे हुए मैटर को याद करना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छे शब्द हैं और हमारी जबान पर सधे हुए। अब सोच लो, विचार कर लो कि हमारी जबान कितनी पवित्र है। किसी के लिए अभी कहा जाए किसी से आओ व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन दो, तो बोले हमको, बोले ज्यादा नहीं 5 मिनट बोलो, वो भी नहीं आता। और यदि कहा जाए कि 5 महिलाएं बैठी हैं, आपको 1 घंटे तक कोई बात करना है, तो 1 घंटे नहीं 10 घंटे तक बात करेंगे, ना भूख लगेगी ना प्यास। ये है सिर्फ ज्ञान और चारित्र में अंतर। ज्ञान बहुत हो जाए बहुत काम का नहीं, लेकिन चारित्र यदि थोड़ा सा भी है तो वो बहुत काम का है। वो एक काम का है कि यदि दर्शन भट्टा भट्टस नथी निब्बाणम, भगवान कुंद देव कहते हैं कि यदि दर्शन से भ्रष्ट होने के पहले यदि चारित्र से भ्रष्ट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। दर्शन से भ्रष्ट नहीं होने वाला जीव निश्चित भव्य है और उसका कल्याण नियम से होगा। चारित्र का बहुत ज्यादा काम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम है। जिसके पास आ जाता उसको निर्वाण किए बिना छोड़ता नहीं है, बस इतना सा काम है। प्रियात्मन, उसी चारित्र की चर्चा के लिए और चारित्र को अंगीकार करने के लिए आचार्य श्री लिखते हैं, खाली हाथ लौटती निराश हुई आशा की पीठ। ज्ञान तो बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, बहुत अध्ययन भी हो गया, बहुत सारे शास्त्रों का स्वाध्याय भी कर लिया, लेकिन खाली हाथ क्या पाया? पंडित आते ना,
पर्यूषण में प्रवचन करने के लिए कितनी अच्छी मीठी भाषा बोलते। देखो, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। तुलसीदास जी ने लिखा, चत्वारि नरकद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। फिर जैनाचार्यों की तो बात छोड़ ही दो, जब वैदिक परंपरा के तुलसीदास जी लिखते हैं कि 4 नरक के द्वार हैं, उनमें से पहला नरक का द्वार है रात्रि भोजन। और पूछो पंडित जी से, पंडित जी आपका त्याग है क्या? बोले हम अन्न नहीं लेते। तो बचा क्या? इन पंडित की चर्चा नहीं कर रहे, ये तो 19 साल की उम्र से वृत्ति का जीवन जी रहे हैं। कितनी साल की उम्र से? जिस उम्र में कहते ना कि बच्चों को खेलने और खाने के दिन होते हैं, उस उम्र से संत शिरोमणि विद्यासागर जी से 2 प्रतिमा के व्रत लिए बैठे हैं। अब सोच लो कितना लंबा जीवन हो गया। लोग कहते कि घर में यदि माता पिता प्रतिमाधारी हो तो बच्चों की शादी नहीं होती। लड़कियां कहती कौन सोले का बना के खिलाएगा। अब देख लो, इनकी शादी भी हो गई और बिटिया भी हो गई, मतलब वृत्ति की भी शादी। पुण्य सत्ता में होना चाहिए। जिसके पास पुण्य नहीं है उसका कोई भी काम होने वाला, वह खाली हाथ लौटता है। क्योंकि चारित्र नहीं है और सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, तो चर्चा का ही विषय बनेगा, चर्या का विषय नहीं बनेगा। तो जैसा गया था वैसा ही वापस आएगा। निराशा हुई कितनी भी हो, अनिमेष निहारता रहता हूं, फिर भी बिना पलक झपकाए अनिमेष निहारता रहता हूं। यही मेरी विशेषता है। इनको अनिमेष निहारता रहता हूं, यही मेरी विशेषता है। मैं अनागत नहीं, मैं बिना बुलाए आने वाला नहीं, मैं तथागत हूं। मैं अनागत नहीं, मैं तथागत हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बेकाम नहीं आया हूं। मैं जितने भी बेकाम हैं उनको काम में लगाने आया हूं। मैं अपना अहित तो करूंगा ही नहीं, और जो अहित के काम में संलग्न हो उसको भी करने नहीं दूंगा। ये बैठे कैलाश चंद जी बोले हम प्रतिमा बिठाएंगे। हमने कहा हम देखते तुम कैसे बिठाते। बोले नहीं महाराज इतने साल हो गए। हमने कही कितने भी साल हो गए हों। बहुत समझाना पड़ा इनको, इनकी बहू को, तब जाकर के माने। लेकिन अंत में बात मान ही ली। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यही मेरी स्थिति। और विगत की घटना मौन। जो जो पूर्व में घटनाएं घटती हैं, दुख का कारण क्या है? मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे अपने ही मुझे बुरा कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इतना किया, मैंने कितना किया, फिर भी कोई मेरी पूंछ के कारण पूंछ लग जाती। समझ में आ रहा? क्या करना चाहिए बताओ। जो काम मूछ वाले नहीं कर पाए पंडित जी, वो काम मूछ वालों ने कर लिया। मनुष्यों की मूछ होती है ना, नहीं कल्याण कर पाए, और महावीर भगवान पूंछ वाले की पर्याय में थे, कल्याण कर लिया मुनियों की भक्ति से। भगवान आदिनाथ उन्हें समझा नहीं पाए कि बे तो तुम मेरे पुत्र हो, बात मान लो, समोसरन से नहीं भागो। नहीं समझा पाए, और 2 मुनियों को देखा तो भीतर से भक्ति उमड़ आई। उन्हें नमस्कार किया, मांस का त्याग किया, सल्लेखना धारण की, मुनियों की भक्ति से
पूंछ वाले का कल्याण। अब बोलो, मूंछ वाले महान की पूंछ वाले? फिर भी कहते हो कि हमारी पूंछ नहीं हुई, हमने इतना किया। मौन विगत घटनाओं के विषय में बोलो तो रहोगे कि नहीं? सिर तो हिला नहीं रहे, रहोगे कि नहीं? किंतु तुझे इंगित कर रही है अपने इंगनों से, अरे मन। कहते ना, हम सोचते नहीं हैं, लेकिन उनने इतनी बुरी बात कही कि मन उतई उतई। वो इतनी बुरी बात कही कि वो यहाँ चुभ गई। कहाँ चुभ गई? वो यहाँ चुभ गई, और बार बात मन वहीं जाता है। उसका कारण है कि वह अपने इंगनों से, अपने संकेतों से संकेत कर रहा है, अरे मन, उसकी चपेट में आकर मत पितना। क्या? जब जब मन की दुर्दशा होती है, जब जब मनुष्य की दुर्दशा होती है, उसमें कारण रहता है सबसे बड़ा मन। सुदर्शन भैया, एक बात बताओ, तुमने शादी क्यों की? हैं? बता दो। वो बैठी हैं, कुछ नहीं कहना। मम्मी पापा ने कहा इसलिए की। अरे ऐसा नहीं है, हम तो नहीं चले। ये सब तो समझाने की बातें हैं। भीतर से कहो कि भीतर से मन था पापों की ओर। जब तक भीतर में मन काम विषय भोगों के प्रति नहीं होता, तब तक बाहर में प्रवृत्ति। और अब हो गई जिंदगी भर एक बार मांग भरी, अब तब से लेकर अभी तक मांगे पूरी हुई क्या? करते हो कि नहीं? करते भी हो, और पूरी। मन की चपेट में मत पिटना। ये मन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि भगवान आत्मा भी बना देता, और भगवान आत्मा को कर्मों का पिटारा भी। इसलिए मन की चपेट में अमित बल को खो करके, कितना अनंत बल है आपके पास, उसको खो करके, अनंत बल यदि ब्रह्मचारी हो तो। प्रश्न चिन्ह। अमित अनंत बल को खो करके अनेक भागों में मत बंटना। एक संकेत यह है, दूसरा संकेत यह है कि एकता में शक्ति है, संगतन में शक्ति है। तो अपने संगतन को खो करके मत बिटना। संवेदन से शून्य है वह भावों की परिणति। जब मन चंचल होता है तो उसमें भावों की परिणति काम नहीं करती। कभी विचार करना, मन कहे कि समोसे खाना ही खाना है, और ठेला लगा है, गर्मा गर्म निकल रहे, खुशबू नाक तक। अब वहां पे भाव काम नहीं करते, अरे जो होगा सो खा तो लो एक। माने मन की प्रवृत्ति इतनी चंचल है कि वह मन की प्रवृत्ति संवेदनाओं को भूल जाती है, और जहां संवेदनाओं से शून्य हुए, वहां भावों की परिणति भी शून्य। वह अपना बन चुका है सपना। क्या? मैं भी भगवान बनूं, मैं भी भगवान। बोलो तो, मात्र सपना ही रह गया, बन तो पानी रहे। सच्ची सच्ची बताना, एक इंसान का जीवन जी रहे हो क्या? बोलो तो। आचार्यों ने लिखा, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, तीन बार खाए रोगी, और बार बार खाए तो मृत्यु अवश्य होगी। अब बताओ कौन हो? कितनी बार खाते? हाँ, दो ही बार का नियम है क्या? कुछ चख भी लेते, थोड़ी सी सौंफ से पाड़ी भी खाई लेते,
जब इच्छा हुई तब माने मृत्यु अवश्य होगी, बचने वाले नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्यों का जीवन, शेर अपने जीवन में एक ही बार काम भोग का सेवन, बोलो, ये पशु त्रियंच भी कभी कभार करते हैं। और मनुष्यों को देख लो, कोई तिथि है, कोई बार है, कोई संयम है। समझना, हम जितने भी समझदार हो जाएं, लेकिन प्रवृत्तियों से बच नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि संवेदनाओं से शून्य। यदि संवेदना है तो प्रवृत्ति भी, ज्ञान है तो चर्या भी होना चाहिए, और नहीं है तो समझ लो कि शून्य बटे सन्नाटा। वह अपना बन चुका सपना असंभव बन चुका है, अनुभव से उसका नपना। अब तुम कितना भी नाप लो। एक दिन हमने कहानी सुनाई थी, याद है कि भूल गए? एक व्यक्ति को सत्तू मिला भीख में। क्या? सत्तू मिला भीख में। तो उस दिन थोड़ा सा ज्यादा मिल गया था, तो उसने थोड़ा सा खा लिया और थोड़ा सा एक घड़े में रख के ऊपर भाई नीचे रख दिया, कोई और आके ना खा ले, इसलिए उसने ऊपर टांग दिया और उसके नीचे सो गया। कल्पना करने लगा 5 दिन तक इतना सत्तू मिलेगा तो एक शेर हो जाएगा, उस एक शेर को बेच के 5 रुपए आएंगे, और उससे एक बकरी, उन बकरियों के बच्चे होंगे तो उनको बेच करके एक गाय, उन बहुत सारी गायों को बेच करके एक घोड़ा, और घोड़ों को बेच करके एक ऊंट, और जब बहुत सारे ऊंट, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारी गाय, बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी, तब मैं एक सुंदर सी लड़की से शादी, और शादी के बाद मेरा एक बच्चा भी, और वो इतना बड़ा हो जाएगा कि घुटनों के बल चलने लगेगा, और चलते चलते जब घुड़साल में आएगा तो मैं उसको पकड़ के लाऊंगा और पत्नी को डांटूंगा कि तू बच्चे का ध्यान नहीं रखती है, और जब पत्नी नहीं सुनेगी तो मैं एक जोर की लात पत्नी को, और जहां जोर की लात मारी सो वो जो सत्तू रखा था वो, जितनी पूंजी थी वो भी। अब संवेदनाओं को नाप सकते हो क्या? अनुभव का नापना कितना भी नाप लो, वो आपकी कल्पना से परे ही। और पुनः मूसको भाव, जहां के तहां बेकारी, जो शाम की व्यवस्था थी वो और समझना। इसीलिए अधिक जोड़ना भी नहीं और अधिक कल्पना भी नहीं करना। अधिक नहीं जोड़ेंगे तो कोई नहीं करेगा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बोलते, अब आप हमारी सुनोगे कि नहीं? वो ऐसा है कि आप लोग वित्त रागी हो, इसीलिए कोई जिनेंद नहीं करता। ऐसे जिन भक्त रागी तो हो जाओ, पूरा देश नमोस्तु करता है। बस बनने की देरी है। वित्त रागी रहोगे तो कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी के, और हमारे पास कौड़ी दो कौड़ी के। गुरुजी सदैव कहते थे, यदि गृहस्थ के पास 2 कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का, और मुनि के पास 2 कौड़ी है तो मुनि भी। अब समझ लो, वित्त से राग है तो वित्त वाले बने रहोगे, वित्त नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। और जिन भक्त से राग है, जिन भक्त बनोगे तो पूरा जगत चरणों में नमस्कार करने के लिए तत्पर। बस संभव है केवल अब उसका शब्दों से जपना। देखो, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि शब्दों से सारा संसार बंधा हुआ है। वो ही अक्षर हैं 64। हिंदी पढ़माला में 47 और दिगंबर रामनाय की पढ़माला में 64 अक्षर हैं। आ ई यू री कम का। इस प्रकार जो इनसे ही मंत्र बने,
इनसे यंत्र बने और इनसे ही तंत्र बनता और इनसे ही बोलचाल की भाषा बनती है। जो प्रतिमा भी प्रतिष्ठित होती है यह वही अक्षरों से होती है। अब समझ लो कि हमें बोलने की सामर्थ्य मिली तो कितना पुण्य होगा। बिना पुण्य के पुण्यात्मा बोल भी देखे होंगे, गूंगे लोग आऊ करते रहते बेचारे, नहीं बोल पाते, और हमें बोलने का अवसर मिला तो हमें यदवा तदवा जो मुख में आए वो। मतलब यह है कि बोलने की सामर्थ्य मिली है तो हम उसका सदुपयोग कर रहे कि नहीं। अब उसमें भी आपका कारण नहीं है। दो इंद्रिय की अवस्था से, क्या, पहली स्पर्शन दूसरी रसना, दो इंद्रिय की अवस्था से हमें बड़बड़ाने की आदत है। कब से? जब दो इंद्रिय में थे तब बोलने की सामर्थ्य मिल गई थी तो ये तो नहीं बोल पाते, लेकिन वो ची 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 की आवाज आती ना छोटे छोटे जीवों से, वो भी अपनी भाषा में बात करते हैं लेकिन हमें समझ में, तो उस अवस्था से हमें बोलने की सामर्थ्य मिली, बड़बड़ाने की सामर्थ्य मिली। उसका ही कारण है कि अनादि का संस्कार है जो हम आज भी बड़बड़ाते। प्रारंभ में कहा था ना, यदि किसी से कहा कि लो माई प्रवचन करो तो बोले हमको, और बोले पड़ोसी की बुराई करो। एक विद्वान महानुभाव मिले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप जिन्हें अपना इष्ट मानते हो उनके विषय में 10 बुराई और 10 अच्छाई याद करके रखो। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि आप कल्पना करो एक सांस में 10 अच्छाई बोलो और एक सांस में 10 बुराई बोलो। बुराई बोलने में समय अधिक लगता है कि अच्छाई बोलने में समय अधिक लगता है। तुम समझ लेना हम कितने पानी में हैं और कितने पानी के। इसीलिए बुराइयों को याद करने के लिए नहीं, स्वयं की बुराई याद करने के लिए याद करना चाहिए कि हम कितने पानी में। संभव है केवल अब उसका शब्दों से जपना। यदि शब्दों से जपोगे तो संभव है उसकी आगे की भी कुछ घटना हो सके। जिस जपन की बेला में अनुभूति का स्रोत ढक जाता है। यदि ये लोग आप लोग जाप करते ना, वो माला ले लेते, नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, उससे सबसे श्रेष्ठ जाप का तरीका है कि हृदय कमल पर 108 कणिकाओं वाला कमल की रचना करो और एक कमल की पंखुड़ी पर एक बार नमोकार मंत्र लिखो। और ऐसा लिखते लिखते 108 पंखुड़ियों पर लिख जाए तो एक नमोकार मंत्र की माला। अब जब ऐसा करोगे तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि माला करते समय नींद, बोलते ना, एक दादी माँ मिली, खूब बूढ़ी हो गई थी, तो हमने कहा कितनी माला करनी? बोली महाराज एक। हमने कही उम्र कितनी हो? बोले 80। तो हमने कम से कम 80 करना चाहिए। बोले इतनी नहीं हो पाएंगी। हमने कहा कम से कम 11 करो। बोले महाराज माला तो जपे लेकिन मन नहीं लगता। नमोकार की माला जपते तो घर की किचन में पहुंच जाते हम, और जब किचन में माला जपते तो बाहर पहुंच जाते। बोले 2-4 मन के खिसकते हैं और उसके बाद मन भटक जाता। तो हमने कहा उल्टे नमोकार की माला किया करो। तो 2-4 दिन बाद आई, बोले महाराज मैं तो उल्टे नमोकार की माला करती, मेरा तो सिर दुखने लगता। मैंने कहा क्यों? बोले उसमें मन यहाँ वहां जाता ही नहीं, नमोकार ही नमोकार बोलते, और इतनी बार बोलते तो मेरा सिर। हम समझ गए कि दादी तुम पक्के में मिथ्या दृष्टि ही होगी, क्योंकि नमोकार की जाप में यदि सिर दुखता है तो समझ लो कि अभी हमारी भव्यता से हम बहुत, उस अनुभूति का स्रोत ढक जाता है, फिर अनुभूति नहीं होती।
सिर्फ जाप ही जाप होता है, सहज अघ के कणों से, अब चेतन के रजो गुणों से। और यही हुआ है, जो अघ पाप के कण थे उनको अब चेतन से दूर करने के लिए रजोगुण धूल के गुणों से स्वयं को यही प्राप्त हुआ है। धूल के कण आकाश में उड़ते हैं। कल्याण मंदिर की वाचना हो रही थी ना जब, तब एक दिन धूली का उपसर्ग आया था भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर। तो उसमें क्या चर्चा थी कि कमठ ने इतनी धूल उड़ाई कि पूरा आकाश व्याप्त हो गया, लेकिन धूल का एक कण भी प्रभु के तन को छू नहीं पाया। मानो वो यहाँ अपनी माया से धूल उड़ा रहा था और वहां उसके कर्मों की धूल से वो लिप्त होता चला जा रहा था। वही बात यहाँ भी है कि अघ के कण से, पाप के कण से यह चेतन धूल के गुणों से, और यही हुआ भवों भवों से, युगों युगों से। ये आज का कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ कोई सोचे वो कहाँ गई सविता ने, सरिता नाम क्या नाम, उसने उपवास किए थे। अब कोई सोचे कि 10 उपवास करने से बीमार हो जाते। तो ये आज का काम नहीं है, ये पहले का काम है। वो बैठे जीजा जी, क्या नाम, वो कल बता रहे थे कि हमने कहा उपास से हो गया। बोले नहीं महाराज, हमने डॉक्टर से पूछा था कि उपास से इनको पैरालिसिस का अटैक आया। बोले नहीं, उपास में तो और भी ठीक हो जाते। जो इनके लिए अतिरिक्त ग्लूकोज दिया गया उसका कारण है, और पहले से इनके दिमाग में क्लॉट ऐसी हुई। मतलब यह है, कर्म सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो उदय काल में जो निषेक आते हैं वो अबाधा काल को पूरा करके आते हैं। समझ में नहीं भी आए फिर भी सुनना कि कुछ हमारे काम की बात। जब वो अबाधा काल नष्ट हो जाती है तब जो पूर्व सत्ता में निषेक बांधे थे वो धीरे धीरे उदय में आते हैं, यदि उत्कर्षण, अपकर्षण और संकमरण नहीं हुआ तो। यदि ऐसी स्थिति में वो जैसे जैसे कर्म बांधे और वो वैसे वैसे ही कर्म नीचे नीचे आएंगे। कब आएंगे? जब नीचे के कर्म आगे निकलते हुए चले जाएंगे। अब हम रोते कब हैं? जब हमारे ऊपर संकट आता है, बराबर, तो तब हंसना चाहिए। पूछो क्यों? बोलो तो। वो इसलिए हंसना चाहिए कि जो हमारे कर्म बैठे हुए थे कम से कम वो निकल तो आए। अब ये निकले मतलब खत्म होंगे ही होंगे, इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। लेकिन हम रोने लगते हैं कि हमारे कर्म उदय में, अरे बाबा कर्म उदय में आए मतलब कि निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, और वो कर्म आज के नहीं है। ये एक ऐसा कर्म सिद्धांत का पक्का जोड़ है जो क्या पता कौन अपने पास लेखा जोखा रखता है। मंदिर का लेखा जोखा तो अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष गड़बड़ कर दें। समाज का लेखा जोखा तो समाज के लोग गड़बड़ कर दें। घर का लेखा जोखा घर के मूल व्यक्ति गड़बड़ कर दें, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा गड़बड़ तुमने जब जैसी अवस्था में जो कर्म बांधे होंगे वो वैसे ना हो करके कुछ ना कुछ रूप में तो उदय में आएंगे ही आएंगे। और इस भाव के नहीं सोचो कि हमने इस भाव में किए तो इसी भाव के नहीं, भाव 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 के संचित कर्म वह उदय में आते ही आते हैं, और युगों युगों से, भवों भवों से यही होता आ रहा है। कर्म जैसे उदय में आते हैं हम वैसा डांस करने लगते हैं। अरे मन, विगत की घटना से पल भर तो हटना। हे मन, हे चेतन, पूर्व भवों की घटना से थोड़ी देर तो हटो। हटना हटना हटना। यदि हटोगे तो विगत की घटना से घटोगे, और विगत की घटना में रहोगे तो वही कर्म। एक और सिद्धांत की बात है, गुरुदेव
सदैव कहते थे, जब श्री धबला जी की वाचना चल रही थी तब गुरुजी बतलाते थे, इन्हीं के यहाँ हुई धबला की वाचना छिंदवाड़ा में। ये एक ऐसे पंडित जी हैं जो हम लोगों को करीब 300-400 किलोमीटर पहले छिंदवाड़ा के निवेदन कर दिए, महाराज चतुर्मास करना है। ऐसे नहीं, बड़े दबंगी के साथ बोलते हैं, बिल्कुल शेर आदमी है, महाराज चतुर्मास करना है। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो कोई आप तो ऐसे कह रहे कि चतुर्मास करना है तो हो जाएगा। बोले मेरे को देखो, चतुर्मास हो जाएगा। और वास्तव में एक व्यक्ति को देखा, पूरा चतुर्मास आनंद, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने ही नहीं दी। तांत्रिक भी है, मांत्रिक भी है, वाचनिक भी है और बोल चाल की व्यवहार में भी कुशल है। किसी को कुछ हो जाए ना, अब हम लोगों ने कहा चतुर्मास तो हो गया, अब क्या यहीं पे रखोगे? बोले जैसी आपकी इच्छा। हम लोगों ने कहा विहार करना है। बोले कहाँ? बोले मुक्तागिरी जाना है। बोले निश्चिंत रहो, आपको कुछ नहीं करना। कहाँ रुकना, कहाँ आहार करना, कौन आहार कराएगा, कौन चौका लगाएगा, ये सब आपको झंझट नहीं पालना। आपको तो सिर्फ रोड एरिया समिति से चलना है, बाकी काम हम अकेले व्यक्ति ने। इनकी सेठानी का सहयोग रहता है, उनको भूल नहीं सकते, लेकिन वो घर में चैत्यालय है बहुत बड़ा, तो वो चैत्यालय संभालती हैं और ये चेतन चैत्यालय संभालते हैं और पूरा बिहार मुक्तागिरी तक सानंद संपन्न करवा दिया। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि मन की जो विगत की घटना है, यदि अशुभ उपयोग में अशुभ मन को लगाओगे तो अशुभ 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 भी होता जाएगा। जो शुभ निषेक होंगे वो भी अशुभ में परिवर्तित होते जाएंगे, और यदि अशुभ के समय शुभ में उपयोग लगाओगे तो जो शुभ के निषेक है वो भी शुभ में परिवर्तित। अब ये बताओ कि कहीं रोड पर आगी डली हो, अंगारे, और यहाँ से पानी बहे तो अंगारे ठंडे होंगे कि नहीं? और रोड पे अंगारे डले हों, यहाँ से भी अग्नि जाए तो अंगारे और गर्म। बस ऐसे ही कर्म सिद्धांत है कि शुभ के समय शुभ के निषेक मिलते हैं और अशुभ के समय अशुभ के निषेक मिलते हैं। इसलिए पूरे समय शुभोपयोग में रहना चाहिए, और शुभोपयोग में रहने से शुभ के निषेक मिलते हैं। मतलब असाता कर्म टलता चला जाता है। हटना हटना हटना। आज का समय पूरा हो गया। इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की